हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Puranas. Purana literally means old. The Puranas contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, or Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. The Puranas were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everybody. They were probably recited in temples by priests, and people came to listen to them. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. तो क्या कह रहा है कि एक नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस में क्या स्टोरी होती है जो कि बहुत इसी सेम टाइम में लिखी गई थी। इन सब में ये सब क्या एक पुरानास था। पुरानास मतलब कि ओल्ड स्टोरी, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, पुराना मतलब कि ओल्ड, पुराना। तो ये जो पुरानाज होते थे, इनमें पुरानाज में बहुत सारी स्टोरीज होती थी रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। इनमें क्या होता था कि इन सारी स्टोरीज में जो भगवान है उनकी डिटेल और उनकी वर्शिप दी गई होती है। तो ये जो क्रिएशन है, ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन है, ये किंग के द्वारा किया जाता था। तो ये जो पुराणास है, ये लिखे जाते थे सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, यानी संस्कृत वर्जन में लिखे जाते थे, जो कि हर लोग के द्वारा सबके द्वारा सुनाए जाते थे। और ये जो जितने भी स्टोरीज है, जैसे जो भी स्टोरीज है, ये सब टेम्पल में प्रीस्ट के द्वारा बताई जाती है और लोग वहाँ पे आते हैं, सुनते हैं। तो दो ऐसे संस्कृत के एपिक हैं जो कि है महाभारत और रामायण, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और ये सबसे फैमिलियर भी है। फैमिलियर मतलब कि सब इनको जानते हैं। तो और इसमें क्या था कि जो महाभारत है, इसमें क्या था, महाभारत में ये था कि इसमें महाभारत इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ लड़ाई के बारे में बताया गया, क्योंकि भी कौरव के बीच या पांडव के बीच में, जो कि कजिन ही थे, जो कि आपस में कजिन थे, और वो आपस में ही लड़ रहे थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyasa. The Bhagavad Gita, about which you learned in chapter 8, was also included in the Mahabharata. The Ramayana is about Rama, a prince of Kosala who was sent into exile. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana, and Ram had to fight a battle to get her back. He won and returned to Ayodhya, the capital of Kosal. After his victory, like the Mahabharata,
This was an old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of the Sanskrit रामायण। तो क्या होता है कि ये जो लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडवा के बीच में, वो इसलिए हो रही थी ताकि वो जो कंट्रोल है किसका, कुरु, जो और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर में क्या उसका कंट्रोल ले सके। और इसमें क्या है, ये बहुत ही ये जो स्टोरी है काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी पुरानी है और जो कि 1500 साल पहले लिखी गई है। तो जो पुराणास और महाभारत की है ये सबको क्या कंपाइल करा गया है व्यास के द्वारा। तो जो भगवत गीता है ये भी इसी समय में क्या कंपाइल करी गई है और महाभारत में इंक्लूड करी गई है। तो ये महाभारत की बात। दूसरी बात करते हैं रामायण की। तो जो रामायण है ये तो इसमें जो राम है वो एक प्रिंस है कौशला के, जो कि जिनको भेज दिया जाता है एग्जैक्ट, यानी कि इनको जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे इनकी जो वाइफ होती है सीता, उनको क्या जो लंका का जो राजा था रावण, उन्होंने एबडक्ट कर लिया था, यानी कि उनका हरण कर लिया था। और जो राम है उन्होंने फिर क्या लड़ाई लड़ी और जो रावण है उनको हराया और अपनी जो उनकी वाइफ थी सीता उनको क्या वापस ले लिया और वो जीते और वो अयोध्या वापस लौट गए कौशल की राजधानी, जैसे महाभारत में हुआ। तो जो महाभारत है और ये क्या एक ओल्ड स्टोरी है जिसको लिखा गया था, और जो वाल्मीकि है उनको माना जाता है कि इन्हीं ने संस्कृत रामायण को लिखा, ये उन्हीं के क्या ऑथर है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories such as Jhatakas, and the Panchtantra, which were written down around this time. Stories from the Jhatkas were often shown on the railings of stupas and in paintings in place such as Ajanta. Here is one such story. तो क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो क्या कहानी सुनाते हैं, पोएम कंपोज करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं में सब में क्या ये इनका जो कलेक्शन है वो क्या प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इसी में कुछ कलेक्शन है जैसे कि झटकास और पंचतंत्र। तो जो झटकास है उसमें क्या होता था कि इसमें रेलिंग्स जो होती थी स्तूपास की, इसमें काफ़ी पेंटिंग्स दिखाया जाता था, जैसे कि एक केव है अजंता, तो वहाँ पे क्या ये सारी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी। इसमें भी क्या एक स्टोरी है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today. Varhamihira Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematician and astronomer who made several discoveries. Try and find out more about them. तो क्या होता है कि ये जो टाइम था इसमें जो एक जो आर्यभट्ट ने, जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, इन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में जिसको आर्यभट्टयम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा कि जो दिन और रात होती है ये सब होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, और वो रोटेट कहाँ करती है, अपनी एक्सिस में रोटेट करती है। और ये ऐसा दिखता है कि जो सन है वो अपनी जगह से जाता है और घूम कर आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सन
अपनी जगह होता है, जो अर्थ होती है वो घूमती है, जिससे क्या एक डेवलप होता है एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। और उन्होंने एक वे भी फाइंड करा कैलकुलेशन का, जो कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि जीरो। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब कि क्या होता है, जीरो। अगर आप सर्कल का सरकमफेरेंस बनाएंगे यानी उसकी बाउंड्री बनाएंगे तो कैसे, जीरो बनाएंगे। तो और सर्कल भी कैसा दिखता है, जीरो जैसा, मतलब कि बात तो एक ही है। तो वो क्या, इसको भी उन्होंने ही ढूंढा था। तो ये जो सरकमफेरेंस हो गया, ये भी क्या उन्हीं ने ढूंढा था। तो और हो गए जैसे कि, और उन्होंने काफ़ी सारे एक्यूरेट फार्मूला दिए जो कि हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। और एक है वर्मा मीरा, और एक है ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, जो कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ये भी है। और इनकी भी क्या सेवरल डिस्कवरीज है, काफ़ी इनकी भी क्या डिस्कवरीज है। तो हम लोगों को इनकी डिस्कवरीज के बारे में फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।